एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को शरद नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज नवरात्रि की ये पूजा विधि बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जहाँ पे माता रानी की चौकी बिछानी है उस जगह को हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे। नहीं तो आप गाय का गोबर ले सकते हैं और कुम्हार वाली जो मिट्टी होती है उसको लेंगे। यहाँ पे मैंने हल्दी ली है, तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती है और शुद्ध होती है, इसलिए हम इससे उस जगह के स्थान को पवित्र करेंगे। तो उसको हम लेपेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास गाय का गोबर है, साथ में मेरे पास है ये कुम्हार वाली मिट्टी जिससे कुम्हार घड़े वगैरह बनाते हैं, मटके बनाते हैं, वो मिट्टी है। और यहाँ पे मैंने डाला है ये हल्दी। तो पिसी हुई हल्दी ली है मैंने, गंगा जल के साथ मिला के हम इस तरीके से उस जगह को लीप लेंगे। गांव में जैसे गोबर से घरों को लीपा जाता है, इसी तरीके से हम उस स्थान को लीपेंगे जहाँ पे हमें माता रानी की चौकी को स्थापित करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरी जगह को लीप लिया है। तो इन सब चीज़ों को इसी तरह लीपा जाता है ताकि माता रानी का स्थायी निवास हमारे घर में बना रहे, और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए गाय के गोबर से घर को लीपते थे। तो आज हम अपने माता रानी के स्थान के लिए भी हम इसी तरीके से लीपेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये चाक। तो आटे का हम चाक बनाएंगे। आप रंगोली बना सकते हैं, नहीं तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे चौकी बिठानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चाक बनाया है। बीच में बना देंगे हम इसमें स्वास्तिक भी। और यहाँ पे स्वास्तिक मैं नीचे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मैंने अच्छे से लीपा है और शुद्ध किया है। तो गाय के गोबर और मिट्टी और हल्दी के साथ हमने इसको बहुत ही पवित्र किया है, इसलिए मैं यहाँ पे बीच में स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक को कभी भी ज़मीन पे खाली नहीं बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने पवित्र करके स्वास्तिक बनाया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्वास्तिक भी बना लिया है। तो ये हमारा चौकी का स्थान बन गया। आप चाहे तो इसको बहुत ही सुंदर से अष्टदल कमल या स्वास्तिक बड़ा सा बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैं स्वास्तिक को कभी खाली नहीं छोड़ती, इसलिए मैं इसमें अक्षत रख रही हूँ। तो ये अक्षत मेरे हल्दी वाले हैं। और अब यहाँ पे हम माता रानी की वो चौकी रखेंगे जिस पे हमें माता रानी को आसन देना है। यहाँ पे मेरे पास ये लाल चौकी है जिस पे ये कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक आसन और बिछाऊंगी। तो यहाँ पे हमने एक नया आसन लिया है माता रानी की चौकी के लिए। तो ये मेरे पास लाल नया आसन है जिसे मैंने माता रानी की चौकी के ऊपर बिछा लिया है। हाँ, हमें सबसे ज़रूरी काम करना होता है जब माता रानी को हमें आसन देना, तो उसको हम आसन को खाली नहीं रखते। उसके लिए हमें यहाँ पे अक्षत रखना है। तो मैंने गौरी और गणेश जी का भी आसन दिया, साथ में मैंने दीप का भी आसन दिया। तो जो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे उसका भी मैंने आसन दिया। तो यहाँ पे हमने माता रानी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसको आप यहाँ पे बैठाइएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास है माता रानी की पीतल की मूर्ति। तो ये माता रानी की मूर्ति है मेरे पास और इनका श्रृंगार मैंने कर लिया है। तो माता रानी को हमने वस्त्र नए पहनाए हैं। और यहाँ पे हम गौरी और गणेश जी भगवान जी को भी स्थापित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पीली हल्दी की गांठ से गौरी माँ बनाई है और सुपारी से हमने गणेश जी भगवान जी की प्रतिमा बनाई है। तो अगर आपके पास प्रतिमा है गौरी गणेश जी की तो आप उसको भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम वो दीपक रखेंगे जो हम सुबह शाम प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे माता की बाईं और हमने ये वाला दीपक प्रज्वलित करने के लिए रखा है। और साथ में मैं नीचे रखूँगी अखंड ज्योत का दीपक। तो उनका स्थान मैंने नीचे दिया है और जिसमें मैं अष्टदल कमल बना के रखूँगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं माता रानी की तस्वीर को, मूर्ति को इस तरह से शुद्ध कर रही हूँ। यहाँ पे गौरी गणेश जी को भी हमने कर लिया, लेकिन हम दीप को नहीं करेंगे क्योंकि दीप पे कभी भी जल का छिड़काव नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ दीपक पे नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने रोली ले ली है जिसमें मैंने अक्षत डाले हैं। तो यहाँ पे हमने माता रानी को तिलक करने के लिए, गणेश जी भगवान जी को तिलक करने के लिए टीका बनाया है। तो सबसे पहले हम गणेश जी का भगवान का ध्यान करते हुए गणेश भगवान जी की पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोली का और अक्षत का टीका किया है। ऐसे हम गौरी माँ को करेंगे। तो गौरी माँ को हम सिंदूर भी अर्पण करेंगे और ये सब चीज़ें हम पूजा करने के बाद हम देवी माँ की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गणेश और गौरी माँ की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अक्षत, रोली और गौरी माँ को सिंदूर अर्पण कर दिया है। साथ में हम गणेश जी भगवान जी को पीले फूल अर्पण करेंगे। तो पीले फूल में हम अक्षत, रोली और अष्टगंध और इत्र लगा के माता रानी और गणेश जी भगवान जी को अर्पण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गौरी माँ के लिए मैंने लाल पुष्प लिए हैं। तो यहाँ पे लाल गुलाब का फूल आप माता रानी गौरी को अर्पण करेंगे। तो लाल फूल माता रानी को अर्पण किया जाता है और पीला फूल गणेश जी भगवान जी को किया जाता है।
यहाँ गौरी और गणेश जी भगवान जी का ध्यान करते हुए हमने इनको वस्त्र रूपी मोली भी अर्पण की है। साथ में मैं गणेश जी भगवान जी को पहना रही हूँ जनेऊ। तो गणेश जी भगवान जी की पूजा में जनेऊ का होना बहुत ही आवश्यक है, तो इसलिए यहाँ पे हम गणेश जी भगवान जी को जनेऊ अर्पण कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ कर रही हूँ दीप की पूजा। तो दीप की पूजा भी हम इसी प्रकार से करेंगे। पीले फूलों को लिया है जिसमें मैंने अक्षत, रोली और अष्टगंध और इत्र को रख के भगवान दीप को मैंने अर्पण किया। तो भगवान जी दीप को भी हम इसी प्रकार से पूजा करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम पूजा का आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैंने देवी माँ का श्रृंगार किया। तो देवी माँ के श्रृंगार में जो इनके 16 श्रृंगार थे उनको अर्पण करेंगे। साथ में माता रानी को हम रोली, अक्षत अर्पण करेंगे और सिंदूर अर्पण करेंगे। देखिए और इनका सबसे प्रिय जो होता है लाल फूल होता है। तो यहाँ पे मैंने गुलाब के लाल फूल लिए हैं। तो यहाँ पे हम लाल फूलों को माता रानी को भेंट स्वरूप देंगे। तो माता रानी का बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए हम इनको लाल फूलों से सजाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने माता रानी की चौकी पे लाल फूल भी रख लिए है। ये सब पूजा करते समय में माता रानी का ध्यान करते रहना चाहिए, मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अब मैं माता रानी को ये फूलों की माला पहना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने फूल की माला ली है और फिर यहाँ हम माता रानी को लाल चुनरी उड़ाएंगे। तो माता रानी के श्रृंगार में लाल चुन्नी का भी होना बहुत ही आवश्यक है। दीप की पूजा करने के बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दीप को भी प्रज्वलित कर लिया है और अब हम यहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो कलश की स्थापना यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है जिसके ऊपर मैंने अक्षत रखे हैं। आप चाहे तो अष्टदल कमल और या रंगोली कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए एक पात्र के ऊपर मैंने अक्षत रखे, साथ में ये तांबे का लोटा रख के इसमें गंगा जल और पानी मिला लिया है। और अब इसमें स्वास्तिक बनाएंगे और मोली बांधेंगे। और इसमें 5 शुभ चीज़ें डाली जाती है जिसमें आम के पल्ले होते हैं, आम के पल्ले ना मिले तो अशोक के पल्ले, साथ में हल्दी, सुपारी और ये हैं पैसे। तो आप इसमें अक्षत भी डालिए। तो ये 5 शुभ चीज़ें जो होती है इसको हम कलश की स्थापना में डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लिया है इसमें। तो देखिए यहाँ पे अब अक्षत भी डाल दूँगी मैं और रोले भी। तो ये हमारा कलश भी तैयार हो गया और इसके ऊपर हम रखेंगे फिर नारियल और चुन्नी। और यहाँ पे जो हम नारियल रखेंगे उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जो नारियल हम रखेंगे उस पर स्वास्तिक और कलावा ज़रूर बांधिएगा, साथ में चुन्नी को लपेट लीजिएगा। और ये जो नारियल का मुख होता है उसका भी ध्यान रखिएगा। तो जब हम पूजा कर रहे हो तो हमारे सामने इस नारियल का जो मुख होता है यानी कि जो गांठ बनी होती है वो हमारे सामने होनी चाहिए। तो इस साइड इनकी आँख होती है, नारियल में जो 3 आँखें होती हैं वो पूजा करते समय हमारे सामने होनी चाहिए। तो इसका फल बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और इसी तरीके से नारियल को हमेशा अपनी पूजा में रखना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम नारियल की भी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने अक्षत, रोले, पुष्प सब रखे हैं और इधर वरुण देवता का वास माना जाता है, इसलिए हम इनको भी जनेऊ पहनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कलश की भी पूजा की है। और अब हम करेंगे माता रानी को इत्र अर्पण। तो पूजा सामग्री में इत्र का होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे पूजा के समय इत्र को अर्पण करना भी बहुत ही ज़रूरी माना जाता है पूजा में। तो आपके पास है तो आप यहाँ पे माता रानी को इत्र भी अर्पण करिए। और यहाँ पे मैंने माता रानी को इत्र अर्पण किया है। साथ में हम जो कलश की स्थापना की है उस पर भी हम इत्र अर्पण करेंगे। तो वरुण देवता को भी हमने इत्र अर्पण किया है। तो यहाँ पर हमारी कलश की भी पूजा हो चुकी है। और यहाँ देखिए मैंने जनेऊ भी पहना दिया है कलश को। तो यहाँ पे हमारी दोनों पूजा हो चुकी है। ये पूजा विधि करते समय आप अपने मन ही मन अपने इष्ट देवता के मंत्र का उच्चारण जरूर करते रहिएगा। तो यहाँ पे जब मैं पूजा करती हूँ तो अपने इष्ट देवता के मंत्र का उच्चारण करती रहती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो अपने इष्ट देवता के मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा। अगर आपको इष्ट देवता का नहीं पता या मंत्र का नहीं पता तो अपने किसी भी पंडित जी से ये बात आप पूछ सकते हैं और आपको ये बता देंगे। तो आप इनका ध्यान जरूर किया कीजिएगा। और अब यहाँ पे मैं माता रानी को जो भेंट स्वरूप उनका प्रिय भोग होता है वो अर्पण करूँगी। यहाँ पे माता रानी का पान के पत्ते पे भोग लगाया जाता है। तो देखें यहाँ पे मैंने पान के पत्ते पे स्वास्तिक बनाया है। तो स्वास्तिक हमने बना लिया और स्वास्तिक पे हमें क्या क्या रखना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। पान के पत्ते पे हमें शहद, गुड़, लौंग, पताशे, सुपारी, 2 सुपारी और पंचमेवा ये अर्पण करके माता रानी को भेंट स्वरूप देना चाहिए। तो इनका ये भोग होता है नवरात्रों में।
तो ये ज़रूर अर्पण करना चाहिए। आप रोज़ नहीं कर सकते तो आप पहले दिन और लास्ट के जो अष्टमी या नवमी की जब हम पूजा करते हैं उस दिन भी हम इसको अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में मैंने रखी है यहाँ पे दक्षिणा, तो ये माता रानी की भेंट हो गई है। और उसके बाद जो मौसमी फल होते हैं उनका भी भोग लगाइएगा। तो यहाँ पे माता रानी को इसी तरीके से भेंट और भोग दिया जाता है। तो ये मैं अपने घर में हमेशा इस तरीके से पूजा पाठ करती आती हूँ। आप लोग के साथ मैं ये ऐसी पूजा शेयर करती रहती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे अब आपके पास समय है तो आप सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सुबह शाम जैसे भी आपको टाइम मिले आप उस तरीके से अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे आरती। तो आरती करने के लिए गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो ये मार्केट में बने बनाए थोड़े से दिए टाइप में आते हैं जिसे गूगल और लुभान होता है जिसके अंदर, उसको भी हम अग्यारी कर सकते हैं। तो धुनी जिसे कहते हैं उसको घर में धुनी दे सकते हैं। साथ में इसमें हम डालेंगे कपूर, और कपूर के ऊपर हमें लौंग के 2 जोड़े ज़रूर रखने चाहिए नवरात्रि की पूजा में। लौंग और कपूर की आरती करने से माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहता है। और आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों चैनल का सपोर्ट करना भी मत भूलना। तो चैनल का सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।